बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त गंदम का सीज़न चल रहा है और गंदम के सीज़न के दौरान पहला पानी आपने दे दिया, दूसरा पानी किसी ने दिया, किसी ने नहीं दिया। आज की वीडियो के अंदर जो बात करूंगा, जिन्होंने पहला पानी दिया और दूसरे पानी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए चंद हदायत इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो से मेरी बात को सुनेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। जिन लोगों ने दूसरा पानी देना है अभी, और या जिनकी फसलें थोड़ी सी लेट काश्त हुई हैं, उन लोगों के लिए आपने पहला पानी दिया, उसके अंदर फास्फोरसी खाद, और किसी ने जो फ्लड की फास्फोरसी खाद उसके साथ नाइट्रोजन दी या कोई दूसरी खाद दे दी। अब बारी आ गई दूसरे पानी की। दूसरे पानी के ऊपर 2 या 3 चीज़ें जो आपके सामने, उन 2-3 चीज़ों में से आपने इंतखाब करना कि कौन सी चीज़ जो है मेरी फसल को सूट करती है और किस चीज़ से मेरी फसल जो है बेहतर हो सकती है। बाद लोग जो है वो यहाँ पर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, अकेली यूरिया इस्तेमाल कर देते हैं। वो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। उसके साथ जो सपोर्टिंग जो है फर्टिलाइजर वो इस्तेमाल करनी चाहिए। कैन गवारा का केमिकल नाम जो है, जो उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं, वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल है। ये बेहतरीन चीज़ है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई दूसरी खाद जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसके साथ आपने अगर अपनी फसल को मज़ीद बेहतर करना है तो उसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। बीओपी खाद जो है, यानी बायो ऑर्गेनिक फास्फेट उसको कहते हैं, जो बीओपी उर्फ़े आम के अंदर मशहूर है मार्केट के अंदर, और बहुत सारी कंपनियां जो है उसको सेल करती हैं। बीओपी आप खुद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो कभी किसी वक्त वीडियो करूंगा उसके ऊपर। लेकिन आज का मौजू ये है कि आपने बाजार से उसको परचेज़ करना है। परचेज़ करने के साथ अगर आपने कैन गवारा यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपने इस्तेमाल करनी है, तो उसके साथ आपने बीओपी, जिंक और बोरान आपने इस्तेमाल कर देना। वो आप पूछ सकते हैं, दुकानदार से पूछ सकते हैं कितनी कितनी मकदार के अंदर आपने जिंक जो है अपने खेत के अंदर डालना है। उसमें अच्छा जिंक आ रहा है, वो अच्छा जिंक का इस्तेमाल करें। अच्छी बीओपी आ रही, अच्छी बीओपी इस्तेमाल करें। बोरान आप मार्केट से ले सकते हैं। अब जिस आदमी ने कैन गवारा इस्तेमाल नहीं करनी, कैन गवारा या उर्फ़े आम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट नहीं इस्तेमाल करनी, वो और चीज़ इस्तेमाल करना चाहता, तो या तो वो यूरिया इस्तेमाल करेगा या अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करेगा। और उसके साथ बाकी ये जो चीज़ें मैंने यानी बीओपी और जिंक, बोरान, ये साथ मिलाने के साथ साथ एसओपी जिसको पोटाश बोलते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे। मैंने 12 दफ़ा जो अपनी वीडियोज़ के अंदर बताया फ़र्क यूरिया खाद आपके इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदे होंगे और अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा हासिल होंगे। आपने जब अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल करनी, आपकी सल्फ़र भी आ गई, इसके साथ आपकी नाइट्रोजन भी आ गई। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि यूरिया डालने से आपका नाइट्रोजनी प्रॉब्लम तो हल हो जाएगा, गंदम बढ़ोतरी करेगी, लेकिन वो कद ज़्यादा करेगी। जैसे आप कपास के अंदर जब आप बाज़ दफ़ा जो है वो यूरिया इस्तेमाल करते हैं, तो वो जिसको पंजाबी ज़बान में बोलते हैं कि फसल कच्ची हो गई, तो वो कच्ची होने के साथ वो कद करती है, और कद करने के साथ साथ फिर उसके जो नुकसानात हैं वो आखिर पर आपको नजर आते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं, जब गंदम जो है पक कर तैयार होती है, जब आपका नाड़ बड़ा होता है तो फसल गिरती है। अमोनियम सल्फेट के अंदर जितनी मकदार के अंदर पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत है, जिस खेत को जितनी ज़रूरत है उतनी उसके अंदर डाली होती है, उसके साथ अजाफी सल्फर होती है। इसी तरह कैन गवारा, उसके अंदर भी ये तमाम अज्जा मौजूद हैं। इसलिए बेहतर चुनाव जो है वो फैसला तो आपका है। इस मौके के ऊपर अगर आप गंदम की बेहतर जो है पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो उसमें अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करें। सल्फर के अंदर जाने से कांगियारी की बीमारी जो है वो उसका अटैक कम होगा, जो फंगस जड़ को लगती है वो कम होगी, और इस तरह बेशुमार चीज़ें जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। बायो ऑर्गेनिक फास्फेट बीओपी डालने की वजह से आपको क्या फ़ायदे होंगे वो मैं थोड़ा सा तफसील बताऊं। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो जन्म लेते हैं ऑटोमेटिकली, कुदरती तौर पर, जब इसको फार्मूलेट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जब ज़मीन के अंदर फ्लड होती है या इसको ज़मीन के अंदर डाला जाता है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है अपना अमल शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जड़ जो है वो आसानी से नीचे की तरफ जाती है, मजबूती से अपनी खुराक हासिल करती है, और खुराक हासिल करने के साथ साथ जड़ जो है स्प्रेड करती है और पौधा मजबूती के साथ ग्रिप करता है। जब पौधे को खुराक मिलेगी, पौधा तवाना होगा और ज़्यादा तवानाई से ऊपर को जाएगा। फिर इस बीओपी के अंदर सल्फर भी मौजूद है, दीगर इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, वो आपकी ज़मीन की पीएच को भी डाउन करेंगे, वो आपकी ज़मीन को नरम भी करेंगे। जो ज़मीनें थोड़ी बहुत कलराठी होंगी उनको भी एडजस्ट करेंगे,
और आपकी जो फसल है उसको प्रॉपर तरीके से खाद मिलेगी, यानी खुराक मिलेगी, जिससे आपका पौधा जो है बेहतर नशोनुमा करेगा, बेहतर पैदावार देगा। यूरिया जो है वो जिसने डालनी होगी वो बाकी फार्मूला जो सारा मैंने बताया है वो सारा फार्मूला आप यूरिया के साथ इस्तेमाल करके डाल सकते हैं, जिनको ज्यादा शौक हो यूरिया इस्तेमाल करने का। दूसरे पानी के ऊपर जो खाद देनी है, फिर तीसरे पानी के दौरान आपने विडेसाइड का स्प्रे करना है। और विडेसाइड के स्प्रे के साथ साथ आपको एक हदायत करता हूं कि एक तो फोलियर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, मैं ज़रूरी नहीं है कि आपने ये चीज़ें करनी है, अगर आपकी जेब इजाज़त देती है, हालात इस वक्त किसान के तंगदस्ती के हैं, लेकिन अगर आप बेहतर पैदावार हासिल करेंगे तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा, आपकी गंदम की पैदावार ज़्यादा होगी। जो नुकसान गवर्नमेंट ने कीमतों के अंदर आपका करना है उससे आप बच जाएंगे और आपकी गंदम जो है वो ज़्यादा पैदावार में होगी। और जब आपने स्प्रे करनी है उस वक्त इसके अंदर आपने फोलियर फर्टिलाइजर और इसके अलावा फंजीसाइड वो आपने लाजमन जो है वो स्प्रे करना है। जो फंजीसाइड आपको अच्छा लगे वो मार्केट से आप ले सकते हैं, लेने के बाद उसको और फोलियर फर्टिलाइजर को जो है वो उसके साथ स्प्रे के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश के अंदर आपने स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़ा बैग 50 किलो का आप नहीं लेंगे, आप उसके अंदर 25 किलो वाला बैग लेंगे। 25 किलो वाले बैग की खूबी मैंने आपको पहले बताई है, अब फिर एक दफा बता देता हूँ। जो 25 किलो का बैग है उसकी फार्मूलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर 52% या 50% के करीब करीब जो है वो होती है SOP यानी पोटाश होती है, और उसके साथ सल्फर होती है और दीगर इंग्रेडिएंट्स मिलाकर वो उसको जो तैयार किया जाता है। वो आप आधा बैग भी डालेंगे तो वो बेहतर आपको रिजल्ट देगा बनिस्बत आपका 50 किलो वाला बैग डालेंगे जिसकी फार्मूलेशन जो तैयार की जाती है वो गलत नहीं है। उसके अंदर वो करते हैं जिप्सम इस्तेमाल करते हैं और दीगर चीज़ें इस्तेमाल करके उसको तैयार करते हैं, उसके अंदर सल्फर नहीं होती। सल्फर गंदम की फसल के लिए नहायत ज़रूरी है। आपको बहुत सारी ज़मीनी बीमारियां और जो कांगयारी वगैरह और रस्ट वगैरह की बीमारी आती है उससे बचाती है। और बाज़ ज़िम्मेदार हर दफ़ा जो है अलहदा सल्फर ख़रीद कर वो इस्तेमाल करते हैं। जब आप अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अजाफी सल्फर का जो बोझ बर्दाश्त आप करते हैं वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं तीसरे पानी के ऊपर। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपने दूसरे पानी पर इस्तेमाल कर ली, अगर नहीं की तो उसको कन्वर्ट कर लें। फिर तीसरे पानी के ऊपर जो चीज़ें आपने इन चीज़ों में से मिस की हैं वो आप तीसरे पानी के ऊपर ले जाएं और उसमें खाद जो है वो आपकी तब्दील हो जाएगी। उसके अंदर आपने अमोनियम सल्फेट या यूरिया जो आपको अच्छा लगे, उसके साथ पोटाश का बैग अगर पूरा डाल सकते हैं तो ठीक है, अगर आप पूरा नहीं डाल सकते तो आप हाफ बैग आप डालेंगे फी एकड़, यानी 25 किलो का हाफ 12.5 किलो और 12.5 किलो आपका दूसरे एकड़ को हो गया। इसी तरह जो अमोनियम सल्फेट है उसका बैग या यूरिया का बैग वो आप पूरा डालेंगे। दूसरे पानी के ऊपर आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी अपनी फसल की सूरत देख कर के। यहाँ पर मैंने कैनगोरा इस्तेमाल करनी है। अगर आपने पीछे DAP कम डाली है, 2 बैग नहीं डाले, 1 बैग डाला या सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल किया तो फिर आप दूसरे पानी के ऊपर कैनगोरा जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उसका इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ दीगर खादें जो वो मिलाकर इस्तेमाल करेंगे दूसरे पानी के ऊपर। तीसरे पानी के ऊपर आपने इसके अंदर नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है और उसके साथ SOP यानी पोटाश इस्तेमाल करनी है या अमोनियम सल्फेट प्लस पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है। ये चीज़ें आपने करनी है। विडेसाइड का स्प्रे करते वक्त 2 चीज़ों का ख्याल करना है। एक, विडेसाइड पूरी तरह आपने करनी है और उसके अंदर जो तरीकाकार बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है कि वो दाएं बाएं ऊपर नीचे करके आप भागम भाग जाएंगे, वो आपने नहीं करना है। एक लाइन सीधी लेकर जानी। इसके ऊपर अलहदा वीडियो करूंगा, मैं करने के दिन आ गए हैं तो इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो करूंगा किस तरीके से आपने विडेसाइड का स्प्रे जो है उसको इस्तेमाल करना है, कैसे आपने लाइन बाई लाइन चलना है, नोजल की हाइट कितनी रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। इस वक्त जो खाद का मामला उसी को हल करने की कोशिश करते हैं। तीसरे पानी के अंदर जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल कर लेनी है, फिर चौथे पानी का इंतज़ार करना है। पानी जो आपने देना है वो आपका अपना ड्यूरेशन होगा कि कितना जो है पानी आपने फसल को देना है, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो 20 से 25 दिन के बाद पहला पानी, इसी तरह अगला पानी, इसी तरह अगला पानी, यानी आप अगर 20-20 दिन लगा लें तो 60 दिन दौरानिया बनेगा 3 पानियों का। अगर आप 25 दिन लगा लें तो 75 दिन दौरानिया बनेगा और उसके बाद फिर आपका चौथा पानी जो है वो आ जाएगा। और फसल को इस वक्त पानी की भी ज़रूरत है, नाइट्रोजनी खाद जिसके अंदर होगी वो खाद भी ज़रूरत है, पोटाश की भी ज़रूरत है और इसके साथ साथ दीगर अज्जाए सगीरा कबीरा जो भी हैं वो उनकी फसल को ज़रूरत है। और ये चीज़ें आप पूरी करेंगे तब जाकर आप अच्छी फसल हासिल कर सकेंगे। इन चीज़ों पर अमल करके आप अपनी बेहतरीन पैदावार हासिल कर सकते हैं। पोटाश
आपकी फसल को जानदार करती है, वजनदार करती है, खुशनुमाई की तरफ लेके जाती है। यूरिया आपका जो भी आप नाइट्रोजन जितनी भी आप इस्तेमाल करेंगे वो नाइट्रोजन आपके पौधे का कद बढ़ाएगी, कद बढ़ाने के साथ साथ को ग्रीनरी की तरफ लेके जाएगी। ये चंद चीज़ें आपने करनी है। गो के इस वक्त रिस्क है गंदम लगाना, रेट के हिसाब से खर्च पूरा नहीं हो रहा, महंगाई ज़्यादा है, हर चीज़ महंगी होगी, लेकिन हमने सर्वाइवल इन्हीं चीज़ों से करना है और यहीं से हमने अपने बच्चों का, अपने घर का सारा निज़ाम जो है वो चलाना है। अल्लाह ताला पर उम्मीद रखी जाएगी कि परवरदिगार अगर ये जालिम लोग जो हैं ये रेट अच्छा नहीं देंगे तो मेरी फसल के अंदर बरकत डाल और बरकत डाल कर मुझे थोड़ा सा अनाज ज़्यादा दे, ताकि मेरे जो पैसे हैं वो मुझे ज़्यादा मिल सके। जो ये काट रहे हैं कीमत के अंदर वो मुझे अल्लाह ताला वज़न के हिसाब से पूरी फरमा दे। और दुआ के साथ अपने खेत के अंदर दाखिल हों, अपने लिए भी दुआ करें, अपनी फसल के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक सबका महाफ़िज़।